हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। 34 वर्षीय अतुल ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली और अपने पीछे 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा। लगभग 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो भी बनाया। बड़ी स्थिरता के साथ अपने दर्द को रखा। हर बात दिल को चीर जाती है। लगता है कितना खोखला है समाज और उसके कानून, कितना मजबूर है सो कॉल्ड मर्द। लेकिन ये कोई पहला केस नहीं है। इसी तरह की एक घटना 2007 में हाईलाइट हुई, जब बिहार काडर के एक आईएएस ऑफिसर मुकेश पांडे ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। आनंद तिवारी बड़ी खबर दे रहे हैं। बक्सर के जिलाधिकारी मुकेश पांडे ने कल रात यूपी के गाजियाबाद में खुदकुशी कर ली। आईएएस मुकेश पांडे का शव गाजियाबाद स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर। पूरे सोशल मीडिया में बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हो रहा है, कई पहलू, फिर चाहे उसकी वाइफ का रवैया हो, ससुराल वालों की डिमांड हो या फिर लीगल सिस्टम की लूट और हरासमेंट हो। लेकिन हर बार एक बात रह जाती है, जिसे शायद अतुल ने अपने लेटर में अपने बच्चे को लिखते हुए कहा है। अतुल लिखते हैं, मैं जब तक जिंदा हूं वो लोग तुम्हें एक टूल की तरह यूज करेंगे, जिसके जरिए वो मुझसे और मेरे घर वालों को परेशान करके ज्यादा से ज्यादा पैसे उगा सकेंगे। मैं अपने माँ बाप और भाई को इस तरह परेशान नहीं होने दे सकता। इसी तरह की कुछ बात आईएएस मुकेश ने अपने लास्ट वीडियो में कहा था। डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से अब खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है और हमेशा दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जिससे कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। लेकिन ये कहानी केवल अतुल और मुकेश की नहीं है। ये कहानी हर उस लड़के की है जो संवेदनशील है। ये हर उस लड़के की है जो जानता है कि उसके घर वालों ने कितना संघर्ष किया है, जिससे आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है, फिर चाहे वो मुकाम कितना बड़ा हो या कितना छोटा क्यों ना हो। ये कहानी उस संघर्ष की जहां एक लड़का एक प्रॉपर्टी बना हुआ है और आने वाली लड़की या उसकी पत्नी उस प्रॉपर्टी पर अपना एकाधिकार चाहती है, एब्सोल्यूट राइट चाहिए उसे। हकीकत में तो ये लड़ाई उस जीवित प्रॉपर्टी पर कब्जे की है। अब मानिए या ना मानिए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, फिर चाहे कोई कहे या ना कहे। सच पूछिए तो लड़ाई है ही इस बात की। ये बहुत घिनौना है कि शादी के बाद अगर लड़का चाहे कि वो अपनी मां को एक साड़ी खरीद कर दे तो उसे डर रहता है कि अगर उसकी पत्नी को पता चल गया तो उसके घर की शांति खत्म हो जाएगी। दुख की बात है कि ऐसे केस सबसे ज्यादा हमारे देश में हैं, लेकिन इनके लिए कोई सॉलिड मैकेनिज्म नहीं बना है। और सच पूछिए तो लोगों को पता भी नहीं होता कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब जरूरत है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात की जाए। नहीं तो कितने अतुल और मुकेश रोज होते हैं जो अपनी जान दे देते हैं और पता भी नहीं चलता। यूं तो घरेलू हिंसा के बहुत कम केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट हो भी तो आम धारणा है कि हिंसा की शिकार महिला ही होगी। उसका भी एक बड़ा कारण है, पुरुष फिजिकल वायलेंस का कम और इमोशनल वायलेंस का ज्यादा शिकार होते हैं। मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि अगर 2 दिन के अंदर नहीं आया आप तो मैं मर जाऊंगी आपके घर आके, और फांसी लगा लूंगी या जल के मर जाऊंगी और आपका नाम दहेज में लिख जाऊंगी सारे रिश्तेदारों का। मैं बहुत डर गया उस टाइम। मैं ना अभी अच्छे से बोल पा रहा हूँ, मैं उस टाइम बोल नहीं पाता था बिल्कुल। मैन एक्सपी की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 1000 विवाहित पुरुषों पर किए गए सर्वेक्षण में 52.4% पुरुषों ने किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा का अनुभव किया है, जिसमें भावनात्मक हिंसा यानी इमोशनल टार्चर सबसे अधिक 51.6% और शारीरिक हिंसा 6% थे। देखिए, अब ये भावनात्मक हिंसा किस तरह की होती है? ये उस तरह की हिंसा है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बात करना बंद कर देना। मतलब घर के अंदर एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो किसी भी सेंसिबल इंसान को तोड़ने के लिए काफी होता है। दूसरा होता है नीचा दिखाना। आपको आपके दोस्तों के सामने या फिर दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। आपको सोशली रूप से नीचा दिखाने के लिए लास्ट मोमेंट में कहीं जाने का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है। शारीरिक संबंध बनाने से लगातार इंकार करते रहना। आपके संबंधियों, माता पिता को लगातार नीचा दिखाना। लेकिन कानून इस तरह के बने हुए हैं, मसलन सेक्शन 498 आप आईपीसी देख लीजिए, या सेक्शन आजकल सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस सिर्फ एक पुरुष द्वारा महिला पर अत्याचार की बात करता है। इस लेजिस्लेशन में महिलाओं द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का कोई क्लॉज या पैराग्राफ है ही नहीं। माय नेशन और सेफ फैमिली फाउंडेशन नाम की संस्था को एक रिपोर्ट के लिए महेश तिवारी, जो कि एक युवा सुप्रीम कोर्ट के वकील है, ने कहा कि झूठी महिला सशक्तिकरण की आड़ में पत्नी सशक्तिकरण कई वृद्ध माताओं को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर रहा है।
ताकि वे अपने बेटों को किसी भी उत्पीड़न से बचा सके। इसके अलावा झूठे आरोप और पक्षपाती निर्णय जो पति को बिना किसी गलती के अपनी वाइफ को भरण पोषण के लिए मजबूर करते, जिससे सीधे उनके माता पिता प्रभावित होते हैं जब बड़ी राशि उनके पास चली जाती है। ऐसी महिलाएं हमेशा डर का माहौल बनाकर रखती हैं कि पुलिस कंप्लेंट कर देंगी, दहेज उत्पीड़न का केस लगवा देंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार द्वारा अर्जित 82% से अधिक कर भारतीय पुरुषों से आते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले 60-70 सालों के बजट में पुरुष कल्याण के लिए हमेशा से शून्य धन आवंटित किया गया है। जबकि हर दिन अपराध ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 192 पुरुष अपनी जान देते हैं, जबकि 111 महिलाएं ऐसा करती हैं। ये गैप बताता है कि कौन ज्यादा प्रताड़ित है। अगर आपको लगता है कि पानी सर के ऊपर जा रहा है तो सरकार ना सही, लेकिन बहुत सारे एनजीओ हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और मैन हेल्पलाइन। बात करिए, हल निकलेगा। अपने आप को खत्म मत करिए। मेरी गुजारिश है उन महिलाओं से कि समाज को इतना मजबूर मत करिए कि कोई कभी किसी सही केस को भी मान्यता ना दे और सचमुच पीड़ित महिलाओं की भी बात कोई ना सुने। आप समझिए कि हम मर्द हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम हार्ड मांस के इंसान हैं। हम भी सोचते हैं, हमें भी दर्द होता है, हम भी रोते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो कमेंट करिए।